सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था और इस वीडियो को जिसने भी देखा वो थर्रा गया, वो कांप गया, क्योंकि इस वीडियो में जो दिख रहा था, इस वीडियो में एक लड़का था जो बेहद गुस्से में दिख रहा था और एक होटल के कमरे में था और वो रजाई को हटा रहा था बेड से। जैसे ही वो रजाई हटाता है तो उस रजाई के अंदर एक लड़की थी जिसका गला कटा हुआ था और काफी तेजी से खून बह रहा था और शायद उसकी मौत हो चुकी थी और पूरे बेड पर खून फैला हुआ था। ये जो लड़का था उस वीडियो में कहता है कि बेवफाई नहीं करने का और फिर आगे ये भी कहता है कि मिलते हैं स्वर्ग में। लेकिन जब पुलिस के पास ये मामला जाता है और पुलिस जब तफ्तीश करती है और ये जब पकड़ा जाता है तो एक बेहद ही खौफनाक कहानी खुलकर सामने आती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये लड़का कौन था और उसने उस लड़की का कत्ल क्यों किया था और पूरी कहानी क्या थी, तो आपको मेरे साथ इस कहानी के एपिसोड में बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। जबलपुर में एक होटल है और उस होटल का नाम मेखला रिजॉर्ट है। इसी मेखला रिजॉर्ट में काफी लोग आ रहे थे, जा रहे थे। कुछ लोग वहाँ रूम लेने के लिए आ रहे थे तो कुछ लोग रूम छोड़कर जा रहे थे। और वो तारीख थी 6 नवंबर 2022 की। एक लड़का लड़की आते हैं और इन दोनों को भी एक रूम बुक करना था और ये रूम बुक करते हैं और 2 दिनों के लिए ये रूम बुक करते हैं। इनको रूम मिलता है और रूम नंबर 5 था और जो रिसेप्शन पर जो स्टाफ बैठा था वो इनसे आधार कार्ड मांगता है, इनका नाम पूछता है। तो जो लड़का था वो अपना नाम अभिजीत पटीदार बताता है और लड़की का नाम शिल्पा झारिया बताता है। लड़का अपना आधार कार्ड जमा करता है और रिसेप्शन पर 15,000 रुपये भी ये जमा करता है। फिर ये अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर उसी दिन 6 तारीख को ही ये लोग रूम से बाहर दोनों निकलते हैं और कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। शाम तक ये घूमते हैं और जब शाम होती है तो फिर ये वापस उस होटल के कमरे में आ जाते हैं और रात भर उसी होटल के रूम में रहते हैं। और जब सुबह होती है, अब 7 तारीख आ जाता है और 7 तारीख को भी ये दोनों रूम से बाहर निकलते हैं और कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। और जब उस दिन भी शाम होता है तो शाम को ये दोनों वापस होटल के रूम में आ जाते हैं। लेकिन 7 तारीख के दिन जब ये वापस लौटे थे रूम में घूमकर, तो जो लड़का था इस बार अकेले ही वापस निकलता है शाम के टाइम और ये कहीं चला जाता है और काफी टाइम हो जाता है, वापस लौट कर नहीं आता और अब रात हो चुकी थी और वो लौट कर नहीं आया था। अब उस रूम में अकेले वो लड़की थी जो अभी तक रूम से बाहर नहीं निकली थी और वो रूम में ही थी। अब पूरी रात बीतती है और सुबह होता है और 8 तारीख आ जाता है। 8 तारीख के दिन जो रिसेप्शन पर स्टाफ बैठा था वो उस कमरे में रूम नंबर 5 में फोन करता है उस लड़की से बात करने के लिए कि आज रूम खाली करना है। लेकिन वो फोन करता है तो जो लड़की कमरे में थी वो फोन रिसीव नहीं कर रही थी और लड़का अभी भी वापस लौट कर नहीं आया था। तो फिर जो रिसेप्शन पर स्टाफ बैठा था वो कुछ स्टाफ को उस रूम में भेजता है पता करने के लिए। जब स्टाफ वहाँ पहुँचते हैं और डोरबेल बजाया जाता है, दरवाजा खुलवाने की कोशिश की जाती है तो गेट नहीं खुलता है और ये लोग वापस रिसेप्शन पर आते हैं और आकर बताते हैं। फिर होटल का जो मैनेजर था, मैनेजर और कुछ स्टाफ उस कमरे में पहुंचते हैं और मास्टर चाबी लेकर ये लोग गए थे और उस मास्टर चाबी से दरवाजा खोला जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो इन लोगों की पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो लड़की थी वो बेड पर पड़ी हुई थी और उसका गर्दन कटा हुआ था और उसके कलाई पर भी कट का मार्क था। और जो चद्दर था वहाँ सफेद चद्दर था, वो चद्दर अब खून से बिल्कुल लाल हो चुका था और पूरा बेड खून से भरा हुआ था और सना हुआ था। ये लोग तुरंत पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस डेड बॉडी को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस उस कमरे में छानबीन करती है, तफ्तीश करती है तो वहां से 2 ब्लेड मिलता है और उसी दोनों ब्लेड से लड़की के कलाई काटा गया था और लड़की का गर्दन काटा गया था। पुलिस इनके बारे में पता करती है कि ये लड़की कौन है, तो रिसेप्शन से पता चलता है कि इसके साथ एक और लड़का आया था और उसका नाम अभिजीत पटीदार है और इस लड़की का नाम शिल्पा झारिया है। पुलिस को बताया जाता है कि वो लड़का 7 तारीख के शाम से गायब है और अभी तक वापस लौट कर नहीं आया है। तो पुलिस यही मानकर चल रही थी कि उस लड़के ने कत्ल किया है और कत्ल करके वो भाग गया है। पुलिस उसके बारे में तफ्तीश करती है, छानबीन करती है, उसका मोबाइल ट्रेस किया जाता है, लोकेशन चेक किया जाता है। तो ये हमेशा अपना लोकेशन बदलता रहता है, कभी राजस्थान तो कभी गुजरात तो कभी हिमाचल प्रदेश, ऐसे अलग अलग राज्यों में ये हमेशा लोकेशन अपना बदलता और एक जगह ये नहीं रह पा रहा था। इसी वजह से ये पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ रहा था। इस घटना के 2 दिन बीतते हैं और 2 दिन के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वही लड़का दिखता है, अभिजीत पटीदार, जिसने इस लड़की का कत्ल किया है। उस वीडियो में दिखता है और वीडियो में बेहद ही गुस्से में वो दिख रहा था और फिर उसी होटल के कमरे का वो वीडियो था और बेड पर से रजाई हटा रहा था और रजाई के अंदर एक लड़की थी
और ये वही लड़की थी जिसकी मौत हो चुकी थी। वो रजाई हटाता है और फिर उसका गर्दन दिखाता है जहाँ पर उसने ब्लेड से उसका गर्दन काटा था, और कहता है कि बेवफाई नहीं करने का, और उसने हाथ भी दिखाता है जहाँ पर उसने कलाई पर उसने ब्लेड मारा था। ये वीडियो दिखाने के बाद जब वीडियो खत्म होने वाला होता है तो अंत में ये कहता है कि अब स्वर्ग में मिलते हैं, और वीडियो खत्म हो जाती है। फिर अगले दिन लगातार कई फोटो वायरल करता है वो, और जो ये वीडियो इसने वायरल किया था ये पूरे इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह ये तैरने लगता है। इस मामले को और इस वीडियो को लेकर मध्य प्रदेश में चारों तरफ हलचल मच जाती है और भगदड़ मच जाता है पुलिस वालों के अंदर कि जल्द से जल्द इस कातिल को गिरफ्तार किया जाए, इस मुजरिम को पकड़ा जाए। लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये अपना बार बार लोकेशन बदल रहा था। एक और वीडियो वायरल करता है और उस वीडियो में ये बताता है कि इस कत्ल के पीछे सिर्फ वही एक नहीं है, उसके पीछे एक और व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम बताता है, उसका नाम जितेंद्र है और वो पटना का रहने वाला है। पुलिस बड़ी आसानी से जितेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके जबलपुर लाया जाता है और उससे पूछताछ होती है। तो जो व्यक्ति पकड़ा गया था जितेंद्र, वो बताता है कि ये जो अभिजीत पटीदार है, इसका ये अभिजीत पटीदार ओरिजिनल नाम नहीं है बल्कि ये फर्जी नाम है, और इसने फर्जी आईडी से होटल में अपना रूम बुक किया था। उससे पुलिस पूछती है कि इसका असली नाम क्या है, तो ये बताता है कि इसका असली नाम हेमंत भदौड़े है, और ये महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है, और ये वहाँ पर एक अपराधी है और ये कई बार जेल जा चुका है, और तकरीबन इसके ऊपर 40 से भी ज्यादा FIR दर्ज है थानों में, और ये एक भागा हुआ अपराधी है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस भी थोड़ी सी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये एक खतरनाक अपराधी है और जबलपुर में रहकर इस तरह से छुप कर रह रहा था और अभी तक इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। अब पुलिस इसके मोबाइल को ट्रेस पर लगाई हुई थी और लोकेशन चेक कर रही थी इसका, तो एक बार और पुलिस को पता चलता है, और वो तारीख थी 17 नवंबर 2022 की, और पता चलता है कि जो व्यक्ति राजस्थान में है इस टाइम, और राजस्थान के अजमेर में है। पुलिस की टीम एक वहाँ भेजी जाती है और ये एक बस में बैठा हुआ था। पुलिस की टीम वहाँ जितने भी बसें वहाँ से गुजर रही थी उन सब बसों को रोककर तलाशी की जा रही थी। एक बस रोकी जाती है और उस बस में ही ये अभिजीत पटीदार, यानी कि जो इसका असली नाम हेमंत भदौड़े है, उसी बस में था, और हेमंत भदौड़े को पुलिस गिरफ्तार करती है वहां से। उसके पास इस लड़की का जिसका कत्ल हुआ था, जिसका नाम शिल्पा था, उसका ATM कार्ड था, और जब से वो फरार था तब से डेली उसके अकाउंट से कुछ ना कुछ पैसे निकाला करता था, और उस दिन भी ये 20,000 रुपये निकाला था। इस वजह से भी वो पकड़ा गया, 20,000 रुपये निकालने की वजह से ही, और ये गिरफ्तार होता है और पुलिस इसको वहां से अपने साथ जबलपुर लाती है। जबलपुर लाने के बाद इससे पूछताछ करती है तो ये बताता है कि जो शिल्पा है वहीं जबलपुर से कुछ दूरी पर एक गांव है, वहीं की रहने वाली है, और इसकी मुलाकात जबलपुर में ही हुई थी। और शिल्पा का एक ब्यूटी पार्लर का दुकान है, ये वहीं चलाती है वही दुकान, और वहीं जबलपुर में ही रूम लेकर रहती है। इनकी जब दोस्ती हुई तो दोस्ती के बाद इन दोनों का दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया, और जो हेमंत है उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जो लड़की थी वो उसके पास काफी ऐसे मैसेज आते थे लड़कों का जो हेमंत को इस बारे में पता था, और ये बहुत उसे बुरा लगता था। वो जब भी फोन करता तो उसका नंबर बिजी आता था शिल्पा का, और उस बात को लेकर उससे नाराज भी रहता और उससे पूछता भी कि आखिर तुम्हारे पास इतना किसका फोन आता है और किसके साथ तुम बिजी रहती हो। तो शिल्पा बता नहीं रही थी, और यही चीज उसको काफी बुरा लगता है, और प्लान के तहत उसको होटल में लाता है, और होटल में लाने के बाद ब्लेड से उसका कत्ल कर देता है। वो बताता है कि जो जितेंद्र है उसके वजह से भी ये कत्ल हुआ, क्योंकि वो भी चाहता था कि शिल्पा का कत्ल हो जाए, क्योंकि उसने शिल्पा से काफी पैसे उधार ले लिए थे और शिल्पा उन पैसों की मांग करती और ये पैसे वापस नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से इसकी कत्ल कर दिया गया और इसकी मौत हो गई। इस समय ये दोनों पुलिस हिरासत में और जेल में है, और शायद अब इनकी पूरी जिंदगी जेल में ही कटने वाली है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।